गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कमलों कोटि मुनिराजों की जय। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्यों, स्वयं को छोड़कर व्यक्ति सब कुछ भी पाले तो बहुत महंगा सौदा कर लेता है। स्वयं को छोड़कर अगर इसे 3 लोक की संपदा मिल जाए तो भी व्यक्ति ने बहुत महंगा सौदा कर ले दिया। बस वो स्वयं को ही नहीं पा पाता, बाकी सब पा लेता है। इसलिए सब पाने के बावजूद भी वह दुखी बना रहता है। इस महामृत्युंजय विधान में अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो यही बताया गया है कि इस भगवान आत्मा के को स्वयं अस्तित्व धारण करने के लिए, स्वयं को कायम रखने के लिए पर की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए पर के सहयोग की आवश्यकता है और ना स्वयं प्रति समय होने वाले उत्पाद व्यय को परिवर्तन करने के लिए दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत, ये जो है द्रव का रक्षण है। कठिन पढ़ है, पढ़ रहा है कठिन, लेकिन कठिन भी समझो। जिस दिन ये वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, निश्चित मानो दुख क्षणभंगुर है, सुख की पर्याय शाश्वत है। वस्तु क्षणभंगुर है लेकिन वस्तुत्व जो है शाश्वत है। वस्तु और वस्तुत्व में अंतर समझते हो कि नहीं समझते? क्यों भैया, क्या है वस्तु और वस्तुत्व? वस्तु जो है वह क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। तुम कितना ही संभालने की कोशिश करते रहो, क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन से रहित तो हो सकती है क्या? और कितना ही परिवर्तन होता रहे, परिवर्तन होता रहे, परिवर्तन होता रहे, फिर भी क्या वस्तु मिटती है क्या? ना तो वस्तु मिटती है और ना परिवर्तन रुकता है। कितना ही जीव जो है कितना ही परिवर्तित हो जाए, कितनी ही पर्यायों में चला जाए, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाए, 2 इंद्रिय पर्याय में चला जाए, मनुष्य बन जाए, बूढ़ा हो जाए, मर जाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि जीव द्रव्य का नाश हो जाएगा? होगा क्या? इसलिए ध्रुवत्व भाव जो है सदृश परिणाम है, सदा एक जैसा कि जीव कितना ही मिटता रहे लेकिन मिट नहीं सकता। इसलिए बोला कि स्वयं को छोड़कर तुम कितना भी पालो, बहुत महंगा सौदा कर लेता है व्यक्ति। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, उनके पास जो है अटूट संपत्ति, अटूट संपदा, 10-10 पीढ़ियां जो है खाते खाते निकाल दें, लेकिन जो है फिर भी खत्म ना हो, इतनी अटूट संपदा थी। उनका एक रौता बेटा था। आप देखो, प्रकृति कहीं ना कहीं आपको जो है अर्जुन दे देती है, लेकिन
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अधूरा ही रहता है। तुम सोचो कि मैं सब कुछ चाह रहा हूं, सब कुछ मिल जाए। एक बार कोयल जो है बहुत अच्छी कूक रही थी और अपनी मां से बोली कि मां, मुझे जो है वो मोर के पंख चाहिए। कितने सुहावने हैं इस मोर के पंख। बेटी अच्छे से जो है कूक ले, अच्छे से जो है गुणगान गा ले, क्या चाहता है तेरा? नहीं मां, मुझे तो जो है वही मोर के पंख चाहिए मुझे। अब वो है कोयल उड़ते हुए जाती है और जो है मोर से बोलती है। वहां पर दूसरा दृश्य देखा कि मोर के बच्चा भी जो है वो भी रुदन कर रहा था। क्यों रुदन कर रहा था राजेश? वो भी रुदन कर रहा था कि मां, मुझे जो है ये केकी आवाज दी लेकिन कोयल आवाज नहीं दी, मुझे कोयल आवाज चाहिए, कोयल आवाज चाहिए। अब जैसे ही कोयल बोली कि मेरी बेटी को आपके पंख चाहिए, अब वो कहते कि मेरे बेटे को आपकी जो है आवाज चाहिए। यही स्थिति नहीं बनती क्या कि जहां तत्व दृष्टि मिलती है वहां पर जो है कुतत्व का अभाव हो जाता है। जहां कुतत्व दृष्टि बन जाती है वहां तत्व का अभाव हो जाता है। जहां तुम हलचल पैदा करोगे वहां शांति का अभाव हो जाएगा। जहां शांति होगी वहां हलचल का अभाव हो जाएगा। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे जो है ये भी देखो आप कि सिद्ध बने, लेकिन शरीर नहीं मिला। वहां पर भी वो सोचे कि मैं सिद्ध बन जाऊं और शरीर भी साथ में ले जाऊं। क्यों? मिल सकता है। एक बात बता, अच्छा पूनम चंद जी, शरीर सहित तुम चाहते तो हो और वायदा भी एक बार मिल भी जाए, चलो हम ये बोल रहे हैं कि मिल भी जाए, तो क्या तुम सुखी हो सकते हो? क्या तुम्हें शरीर सहित अमर आत्मा मिल गई, चलो एक बार दे दिया गई कि भगवान से जो है अपन बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, एक बार मिल गया आपको। वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं कि मिल गया अर्जुन, कि तुम्हें अमर पद मिल गया, अमर पद मिल गया इसी शरीर सहित। अब तुमने अमरता मांगी थी तो तुम्हें अमर पद मिल गया। अब तुम अमर हो गए और तुम्हारे सामने लोग बाग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां निकलती चली जाएंगी और तुम बेचारे अमर बन के देखते रहोगे, रोते रहोगे। ये चला गया, ये आ गया, ये चला गया, ये आ गया। अब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंतें नहीं होंगी, लेकिन अमर होगे तुम। अब ऐसा अमर पद तुम स्वीकार करोगे क्या? क्यों स्वीकार करोगे कि सामने जो है सबके सब पीढ़ियों की पीढ़ियां निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई और तुम अमर बने बैठे हो, राग देश सहित। राग देश से रहित नहीं, राग देश से रहित तो अमर हो जाते हैं,
उसमें तो आनंद होता है, लेकिन हम इसी अवस्था में अमर पद पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या हो पाओगे क्या? और हो गए तो स्वीकार है क्या? महाराज एक काम करो, मेरे को ऐसा अमर पद नहीं चाहिए, मैं भी जिंदा रहूं और मेरा कुटुंब परिवार भी जिंदा बना रहे, है ना? ऐसा अमर पद मिल जाए कि मैं जो हूं अपने राग द्वेष में मस्त रहूं, मेरा भोग भोगता रहूं, बढ़िया जो है अमर पद मिल जाए। अब तुमने ठीक है ऐसा अमर पद मिल गया, ठीक है एक बार दे दिया गया कि तुम्हें ऐसा अमर पद दे दिया गया। अब तुमने अमृत का वो मांगा था, लेकिन जो है दूसरी जगह से जीव आते जाएंगे, क्योंकि तुमने आयात का वो मांगा, निर्यात का साधन ही नहीं मांगा। तुमने आयात का आने दो, मेरी दुकान भरी रहे, मेरे पास पैसा आता रहे, जाए ना, ऐसा आपने मांग लिया कि हमारा परिवार बढ़ता रहे। अब मालूम चला कि पूरे विश्व में जो है ना, अब आने का तो साधन है लेकिन जाने का साधन नहीं है। अभी तो बेचारे दो को नहीं संभाल पा रहे, फिर क्या होगा देश का? मालूम चला मदन भैया, पूरे में तुम्हें पैर रखने को जगह नहीं मिली, क्योंकि तुम आते जाओ, बस जाने का कोई साधन ही नहीं है। ऐसा अमर पद आपको मंजूर है? क्योंकि महामृत्युंजय विधान चल रहे हैं, और महामृत्युंजय विधान में आपकी अमरता का वो नहीं कहा कि आप अमर हो जाओगे, यहां पे भगवान का गुणगान किया गया, और उस गुणगान के साथ अगर आपने वस्तु स्वरूप को समझ लिया, उस दिन निश्चित मानो जाने के बावजूद भी खुशी होगी, और आने में भी तुम जीवन ऐसा जियोगे कि जिसने जन्म को जान लिया उसने मृत्यु को पहचान लिया, और जिसने मृत्यु को पहचान लिया उसी ने जन्म को जान लिया। ऐसा अमर पद आपको मंजूर है? क्यों अर्जुन बताओ, कि पूरा का पूरा परिवार बढ़ता जाए, निर्यात हो ही ना। अब बताओ पूरे में क्या होगा? महाराज एक काम करो, ऐसा भी अमर पद नहीं चाहिए, ऐसा अमर पद दे दो कि मैं जितना हूं उतना बना रहूं। क्योंकि हमारी सोच चलती ना इसी प्रकार से नहीं चलती क्या? क्यों नहीं चलती हमारी सोच इस प्रकार से कि मेरा जो है जितना परिवार है सुखी रहे, दूसरा कुछ भी होता रहे, मेरा क्या करना, मेरा परिवार इतना ही सुखी रहे, बस हमारे घर में ना आए ना जाए कोई। हम भोग भोगते रहे लेकिन आए जाए कोई ना। ऐसा अमर पद स्वीकार है? एक बात बताओ, ऐसा ही अमर पद तुम्हारे परदादा लोग मांग लेते तो तुम यहां पे आ पाते क्या? आ पाते? नहीं आ पाते। इसलिए हम राग द्वेष में क्या विचारते रहते हैं हमें खुद ही नहीं पता रहता है। स्वयं को छोड़कर तुमने सब कुछ भी पा लिया, बहुत महंगा सौदा कर लिया, बहुत महंगा सौदा कर लिया।
कि अटूट संपदा थी, एक ही बालक था, ओनली एक बालक। अब वो बालक जो है, एक बार क्या हुआ कि उस महल में आग लग गई और सब जो है जलते गए जलते गए। सब कुछ बचाया, सब कुछ बचाया, सब कुछ बचाया, एक एक को बचाया। यहां तक कि तिजोरियां उठा उठा के नौकरों ने बाहर रख दी, फर्नीचर उठा उठा के नौकरों ने बाहर रख दिए, बर्तन उठा उठा के नौकरों ने वो भी बाहर रख दिए कि अब जो है जा रहा है, जा रहा है। आदमी पहले जोड़ता है, फिर जाता है तो घबराहट होती है, क्या पता अब अगले भव में मिला कि नहीं मिला। यहां पर मैंने पूरे पाप किए थे, एक एक पाप से कमाया था, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। जो पुण्य आत्मा होता है, पुण्य से आता है, उसे जाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पाप से कमाता है ना, उसे जाने में बहुत दिक्कत होती है कि हाय हत्या करके लाओ जाओ, धृत जाओ, मृत जाओ, उसी में सोचता रहता है। एक एक पैसा, एक एक सिक्का तक उसने जो है कि कोई सिक्का तो नहीं बचा, एक एक सिक्का भी जो है उसने बाहर कर दिया। यहां तक कि गद्दे तक, रजाई गद्दे तक कि वो भी बचा सको वो भी बचा लो, चद्रा तक बचा लिया उसने। क्योंकि कंजूस था ना कि भैया चद्रा ही जल गया तो हम उड़ेंगे क्या। सब कुछ बचाया और बाहर आकर के पूरा महल जो है ध्वस्त होते हुए देख रहा है। सब कुछ देख रहा, सामान सब कुछ देख लिया, लेकिन बाद में ध्यान आया कि अरे मेरा एक बेटा था, मेरा एक बेटा था, वह तो कहाँ है, वह तो तह खाने में सो रहा था। अचानक ध्यान आया और जाते जाते देखता गया, और जब जाके देखा तो कंकार हो गया था। अब बताओ अर्जुन कि मालिक ही चला गया, मालिक ही चला गया, अब धन दौलत किस काम की। सब लोग कहते हैं कि इसके लिए तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मालिक ही चला जाए, अब धन दौलत किस काम की आएगी, कोई काम आएगी क्या। बस बैठे रहोगे। इसे प्रकृति हमेशा ये देती है कि भगवान से मांगो तुम, वो दे देगा, लेकिन भगवत्ता नहीं मिलेगी। और भगवान को मांगोगे तो फिर सत्ता चली जाएगी, अस्तित्व रह जाएगा। सत्ता चली जाएगी। सत्ता जाने लायक ही थी, कितने साल की, 5 साल की, 10 साल हो जाएंगे। और कोई अगर ना छोड़े तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष हो जाएंगे। इससे ज्यादा क्या सत्ता तुम्हारी रह सकती है क्या। और उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व क्या जा सकता है क्या। चिंतन करना है, आज विषय का चिंतन करो। जिस दिन ये विषयों का चिंतन कर लिया, निश्चित मानो उस दिन सारी हलचल समाप्त हो जाएगी, फिर अपना चेहरा दिखाई देगा। अभी लहरें उठ रही है, लहरों में चेहरा दिखाई नहीं देता। पूजा अगर हो रही है, अभी आपने इसमें पढ़ा, क्या अर्घ चढ़ाए हैं, कहां मृत्युंजय के अर्घ चढ़ाए हैं, आज से हा पर्यंत हमने अक्षरी तो चढ़ाए हैं।
अक्षर, अक्षर क्या बोलते हैं कि जिनका अक्षर ना हो वो कहलाते हैं अक्षर। सिद्धौ वर्ण समामनाया, वर्णों की आमनाएं अनादि से सिद्ध है। ऊष्माणः सा सा साहा, सा सा साहा, ये ऊष्मा अक्षर है, ये आपको उष्णता देते हैं। अंतस्था या रा वा, अंतस्थ अक्षर जो है वो या रावा है। जब हम अंतस्थ में अपने आप को लगा देते हैं, कई लोग कहते हैं कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। पता क्या होता है शांति से, कि कैसी शांति चाहते हैं? कि मारा फिरने लगे अब शांति मिल जाए। कभी जो है अकेलेपन में घबराहट होती है, कभी जो है भीड़ में जाते हैं तो घबरा जाते हैं। अगर रोज जो है आपको नचाया जाए, रोज गाना गाया जाए, बताओ आपको मजा आएगा? और रोज अगर आप उदास बैठे रहो तो मजा आएगा? ना तुम यहां पे रह पाते हो ना वहां पे रह पाते हो। कभी जो है घर में लड़ाई हो जाती है, मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को किसी से बात नहीं करना, कुछ से बात नहीं करना, मैं अकेला जानना चाहता हूं, मैं शांत रहना चाहता हूं। घबरा जाता है। कभी शांति में जाता है तो घबरा जाता है। आखिरकार है क्या शांति चीज, है क्या चीज है? ये अक्षरों के माध्यम से कि कर्मों से सहित ये जीव होता है, तब आधार चाहिए। बिना आधार के अगर इसने छोड़ दिया तो गिर जाएगा। अगर तुम्हें ऊपर भी चढ़ना है गाड़ी के तो क्या करते हो? क्यों, क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? अनुज, अनुकूल। अच्छा, क्या बात है, अनुकूल। ये प्रतिकूल तो नहीं है? अनुकूल, सब तेरे अनुकूल होता रहे, सोचता है। लेकिन अनुकूलता तुम चाहते किस चीज में हो? अनुकूल में रहना है तो प्रतिकूल को जानो, देखो, जाने दो तो अनुकूल रह जाओगे। और कहीं तू प्रतिकूल में चला गया तो अनुकूल पना तो नहीं जा पाएगा, लेकिन तू जरूर प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल, क्या बोल रहे थे कि ये बीजाक्षर, कई लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और कहते हैं महाराज बहुत चंचलता बढ़ती है। अकेले में बैठते हैं तो कहीं गाने सुनने की इच्छा होती है, कहीं कुछ हो रही है, कोई कहता है कि फिल्म चलो, और यहां पर बैठे हैं मन नहीं रखता। हम धीरे धीरे जो है अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास एकदम करोगे। ये शक्तियां जो है प्रतिकूल भी काम करती हैं, ये शक्तियां अनुकूल भी काम करती हैं। शक्ति तो एक जो है मिलती है हर किसी को, मनुष्य में खास तौर पर शक्ति मिलती है। ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो चाहे तो परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाए और वो चाहे तो नारकियों से बदतर नारकी हो जाए। शक्तियां तो मिलती हैं, हम प्रयोग कहां करते हैं ये बात होती है। एक नेता के बेटे को शक्ति मिली कि नहीं मिली? अब वो चाहे तो किसी को मरवा दे कि मेरा बाप है, मैं बच जाऊंगा, निपटा दे इसको, कोई टेंशन मत ले तू। शक्ति मिली थी कि नहीं मिली थी? और वो चाहे रिंकू क्या कह सकता है कि चलो भाई मेरा मित्र है, इसको अच्छी नौकरी न करवा दे, शक्ति मिली थी। ऐसी ये शक्तियां भी काम करती हैं।
कि लंकेश ने इन्हीं शक्तियों के आधार पर विद्याएं सिद्ध की थी और इन्हीं शक्तियों के आधार पर मुनिराज जो है अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसी शक्ति बढ़ाते हैं कि परमात्म पने को प्राप्त कर लेते हैं और जो दुरुपयोग कर देते हैं वो शक्ति का ह्रास कर लेते हैं। ह्रास कर लेते हैं। क्रिया को बदल दिया जाए, धर्म की क्रिया को बदल दिया जाए, अधर्म हो जाता है। अधर्म कहीं नहीं होता। क्रिया को बदल दिया जाए, जो जैसी क्रिया नहीं है उसको वैसी कर दिया जाए, धर्म बदल जाएगा। धर्म के नाम पर आडंबर खड़े कर दिए जाएं, कहलाएगा धर्मात्मा, बना रहेगा अधर्मात्मा। कि महाराज जी धर्म चलाने के नाम तो धर्म का बोल रहे हैं, लेकिन क्या धर्म है क्या? तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक गृहस्थ धर्म होता है, एक जो है मुनि धर्म होता है। दानम पूजा मुख्यम सावयो धम्मो ना सावेन तेन बिना ध्यानम अध्ययनम साधनम श्रवण धर्मो तेन श्रवण तेन न बिना। ध्यान अध्ययन मुनि का मुख्य धर्म है। अगर वो ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं तो वह मुनि पने को प्राप्त नहीं होते। और जो है दान करना, पूजा करना, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। अगर वो श्रावक धर्म नहीं करता है तो फिर वह श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। पूजा मुख्य मुनिराज का धर्म नहीं होता। आप देखना आचार्य के पास जाना कभी, इतने बड़े बड़े पंचकल्याणक होते हैं, सब जोश मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो बोल देते हैं कि हम अपने स्थान पर रहेंगे, तुम अपने स्थान पर कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम वो चंचलता नहीं करोगे धर्म के प्रति तो तुम्हारी कुरूप रूप चंचलता बढ़ जाएगी। और अगर मुनिराज जो है धर्म में चंचलता करने लगे तो उनकी जो है स्वरूप रूप चंचलता विकृत हो जाएगी, आएगी विकृति, क्योंकि अनादि के संस्कार है ना। इसलिए ये शक्तियां जो है कि इतना व्याख्यान पर्युषण पर्व में करवाई थी, इन शक्तियों का वर्णन हमें लग रहा था कि क्या है ये सब, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग जो है श्रावक किसके लिए करता है कि हम जो है अपने श्रावक धर्म में जो है दोष भी ना लगे और हमें जो है अनुकूल सामग्री मिलती रहे। हम जो है ज्ञान का काम भी करते रहे और अज्ञान भी पैदा ना हो पाए। और जो है इन शक्तियों का प्रयोग गुरुराज करते हैं तो अपने ध्यान अध्ययन को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में अगर तुमने अनुकूल कि तुम अगर बस में चढ़ना चाहते हो तो क्या करोगे? जमीन छोड़ दोगे, उचक जाओगे। क्या करोगे? पहले जो है डंडे को पकड़ोगे, पकड़ते कि नहीं पकड़ते? नहीं तो मालूम चाहिए कि बत्ती सी टूट जाएगी तुम्हारी। कहीं चलते चलते तुमने बस को पकड़ा और तुमने सोचा कि सीधे उचक के चले जाएं, तो वो उचक के बाहर आ जाओगे तुम। इसलिए सहारा पकड़ना पड़ता है कि इसका सहारा पकड़ा है, ये जमीन को छोड़ना है, उस जमीन को पाना है, तो सबसे पहले भक्ति का सहारा पकड़ता है।
भक्ति का ही सहारा पकड़ना। भक्ति में जो है मिथ्यात्व भक्ति का सहारा मत पकड़ लेना। तो सहारा पकड़ता है, फिर सहारा पकड़ के धीरे से जो है, अब सहारा तो पकड़ लिया, अब पैर ही आगे ना बढ़ाए। बताओ कि तुमने ऊपर का डंडा पकड़ लिया, लेकिन तुम जो हो अब पैर तो ऊपर बढ़ा ही नहीं रहे हो। अब क्या होगा? क्या होगा? तो बत्ती सी टूट जाएगी तुम्हारी, कहीं टकरा गया तो सहारा तो पकड़ो, लेकिन अब ऊपर का सहारा लो, कि पैर जो है उठाने का अभ्यास करो, पैर को उठा लो। जमीन छोड़ना है, इसी तो पहाड़ा पकड़ा था। ऐसे ही हम घर गृहस्थी में रह करके और जो है अपने कल्याण को कैसे करना है, तो कभी उसको छोड़ देते हैं। अगर तुम यहां पर बैठे बैठे भी घर की याद करते रहे तो मजा नहीं आएगा। इसे थोड़े समय के लिए छोड़ दो और फिर जो है आनंद लो, हर चीज में आनंद आएगा। तो ये जो है आ से हा पर्यंत अक्षर होते हैं, ये अनंत शक्तियों के पिंड होते हैं। ये जो है वैदिक पुराणों में आया कि ये अक्षर शिव जी के डमरू से प्रकट हुए, और जो है जब हमारे यहाँ पर इसका व्याख्यान किया गया तो सिद्धौ वर्ण समाम नाया, कोई भी जो है सिद्ध अक्षरों की आमनाएं अनादि काल से सिद्ध है, इनके जो है शक्तियां रहती हैं। तो यहां से अपन देखो कि क्या होता है कि मिर्ची वहां पर बघा रखती है, लेकिन घास कहां रखती है? दूर रखती कि नहीं रखती? ऐसी ये देवता लोग क्या करते हैं, 1,000 देवता लोग इनके रक्षक होते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने आप में इनका ध्यान करते हैं, तो उनके यहाँ पर जो व्यंतर आदि होते हैं, तो भेड़ियां होती हैं, शंखनाद होते हैं, बे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जब हम अपना शंखनाद करते हैं तो उनकी ऊर्जाएं इतनी अंदर ही अंदर बनती रहती है, अंदर ही अंदर बनती रहती है कि वो जो है एक दिन जब शक्तिशाली हो जाती है, विस्फोटित होती है, तो देवों के आसन तक को कंपायमान कर देती है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग करना रोज पड़ता है, एक दिन में नहीं होती है। हम सोचते हैं कि एक दिन में हो जाए, एक दिन बताया जा सकता है, दीक्षा एक दिन 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन दीक्षा का पालन उम्र भर किया जाता है। तो ये जब भी प्रतिष्ठा की जाती है, आपने अभी सुना होगा एक वीडियो के, एक मूर्ति थी और मूर्ति जो है कि किसी कपड़े में रखी, वो कपड़े फटते चले गए, वो बर्बाद होता चला गया। क्यों? क्योंकि जो भी मुनि ने उसको सूर्य मंत्र दिया होगा, वो इनका जो है अक्षरों का हमेशा ध्यान करता रहता होगा, और वो जब उसमें गई होंगी बरगड़ाएं, तो फिर जो है वो वीतरागता के साथ स्फुटित हुई होंगी कि वो जो है इतनी सी मूर्ति ने पूरे उसमें हरकंप मचा दिया। तुम चुरा तो सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए जो है पंचकल्याणक वगैरह करवाते हैं, हमें इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए कि किनके पास जो है कितने भक्त हैं। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन कितना ध्यानी है। जो जितना ध्यान करके स्पष्ट आया है कहाँ ग्रंथों में कि जब भी प्रतिष्ठा दो तो सबसे पहले इनको अपने अंतरंग में स्थापित करते रहो,
जो स्थापित करता रहता है उनकी शक्तियां अभूतपूर्व हो जाती हैं। ज्ञान अपने आप बढ़ता है। धन जो है ईमानदारी का बढ़ता है और वो ईमानदारी का घर में भी खुशियां लाता है और परिवार में भी खुशियां लाता है। इसलिए यही जो है महामृत्युंजय है कि हम जो है जन्म को जीते जी जिए तो मृत्यु भी जो है मार नहीं पाती। और कई लोग ऐसे होते हैं कि मरते मरते जीते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि जीते जीते मरते हैं। और जो मृत्युंजय वस्तु स्वरूप को समझ लेते हैं वे मरने के बावजूद भी अमर हो जाते हैं। इसी सिद्ध भगवान बन जाते हैं इन शक्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पर इन्हीं शक्तियों का वर्णन किया गया कि कौन से वर्ण की कौन सी शक्ति होती है। उस चीज़ को हम एक बार में नहीं होगा, कई बार करना पड़ेगा। तो इनका जो है अभूतपूर्व प्रभाव देखा जाता है। और वो जो है शक्तियाँ जब भगवान बना सकती हैं तो संसार का भाव नहीं करा सकती। वस्तु को दिला नहीं सकती क्या? वस्तु भी दिला देती है। ऊपर जाएगा तो सारी वस्तु होंगी कि नहीं होंगी तुम्हारे पास। तो इनका जो है वर्णन किया गया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।